कट्टरपंथ, धार्मिक हिंसा, ये शब्द आपने पिछले 3 दशक में सबसे ज्यादा सुने होंगे। पिछले कुछ सालों से इस लिस्ट में हिंदूफोबिया का नाम भी शामिल हो गया है। लेकिन हिंदूफोबिया के जिक्र से पहले उस 1857 के विद्रोह का जिक्र जरूर हम बताना चाहेंगे आपको, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लोगों ने पहली बुलंद आवाज उठाई थी। वैसे तब बंदूक, तलवार और मशाल उस क्रांति के टूल्स थे, लेकिन अब इस टूल किट की परिभाषा को कट्टरपंथियों ने बदल दिया है। और यहाँ एजेंडा विद्रोह नहीं बल्कि ऐसी नफरत है जो हिंदुओं के खिलाफ फैलाई जा रही है। लोग कट्टरपंथियों का अब कैसे लेटेस्ट हथियारों के जरिए इस पूरी आग को फैला रहे हैं, वो लेटेस्ट हथियार इनका बन रहा है डिजिटल टूल किट। ऐसी एक टूल किट का जिक्र आपने पिछले साल लाल किले पर हिंसा के वक्त सुना होगा। अब हम आपको ऐसी टूल किट दिखाने जा रहे हैं जो दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ चल रहे नफरत के प्रचार और प्रसार का सबसे बड़ा सबूत। कनाडा में मंदिरों पर खालिस्तानी नारे, बांग्लादेश में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर धावा, एक बहुत बड़ी साजिश, हिंदूफोबिया का सबसे बड़ा सबूत। और यह सिर्फ ट्रेलर है। पूरी दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से नफरत का जहर भरा जा रहा है, हिंदुओं को खलनायक बनाने का जो खौफनाक खेल चल रहा है, उन दावों पर अब अमेरिकी संस्था ने भी मुहर लगा दी है। गौर से देखते जाइए। अमेरिका की नेटवर्क कॉन्टेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NCRI ने हिंदूफोबिया पर बड़ा खुलासा किया है। 3 साल में पूरी दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और नफरत के मामलों में 1000% इजाफा हुआ है। मतलब 3 साल पहले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 10 घटनाएं होती थी, तो अब 100 घटनाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर हिंदू विरोधी मीम्स बनाए जा रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ नफरत का एजेंडा चलाया जा रहा है। दुनिया भर के कई देशों के इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ इस साजिश में शामिल है। कॉन्टेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्च में सामने आया है कि कुछ कट्टरपंथी जानबूझकर भारत से बाहर हिंदूफोबिया का माहौल बनाने की साजिश रच रहे हैं। वो हिंदुओं के खिलाफ मीम बनाते हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और फिर विदेश में शांति से रह रहे हिंदुओं को टारगेट बनाते हैं। यह कट्टरपंथी जिहादियों का नया एजेंडा है, जिसमें सोशल मीडिया उनका सबसे बड़ा हथियार है। जो ब्रिटेन के अंदर जो हिंदू मंदिरों पर अटैक हो रहा है, वह एक रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है। और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि एक रेडिकल इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में एक कोविड की तरफ, एक बीमारी की तरफ फैल गई है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का अनुसरण करने वाले हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, उसके एपिसेंटर कहां है। लेकिन उससे भी ज्यादा आज आपको वो खुलासा हैरान कर देगा कि इस साजिश में कुछ ऐसे देश विरोधी तत्व भी शामिल हैं जो हिंदुस्तान में ही बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ दुनिया में प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। आज सब बेनकाब होंगे। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ जो इंटरनेशनल डिजिटल साजिश चल रही है, उसके सेंटर कहां पर हैं। इनमें सबसे पहले पाकिस्तान और ईरान का नाम आता है, जहां के 44 शहरों से सबसे ज्यादा पोस्ट किए गए। इनमें पाकिस्तान के 4 शहर लाहौर, कराची, सियालकोट और रावलपिंडी टॉप पर हैं। 3 सालों में करीब 10 लाख ट्वीट सिर्फ ईरान के ट्रोल्स की तरफ से किए गए। बड़ी बात यह कि हिंदुओं के खिलाफ इन नफरती पोस्ट को गुजरात, दिल्ली और मुंबई में बैठे कट्टरपंथियों ने जमकर शेयर किया। इसमें सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, जब हिंदुओं को लेकर सबसे ज्यादा प्रोपोगेंडा हुआ। डेटा एनालिसिस से यह भी पता चला है कि पाकिस्तान और ईरान के अलावा अमेरिका भी इस साजिश का बड़ा सेंटर है। इसके अलावा कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी सोशल मीडिया पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि हिंदूफोबिया वाली इस साजिश को हिंदुस्तान से लेकर दूसरे देशों तक सोशल मीडिया पर कैसे ट्रेंड कराया गया। 2020 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की इमेज को डैमेज करने के लिए दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे कराए गए और भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाने वालों को मौका मिल गया। तब #दिल्ली जेनोसाइड और #मुस्लिम जेनोसाइड ट्रेंड कराए गए। 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया, तो एक बार फिर हिंदू विरोधी और भारत विरोधी जमात एक्टिव हो गई। साजिश के तहत कश्मीर डिनाइज इंडिया हैशटैग को ट्रेंड कराया गया। 7 मार्च 2017 को MP के शाहजहांपुर में
भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में विस्फोट हुआ। इसके तार आईएसआईएस आतंकी संगठनों से जुड़े थे, लेकिन एनसीआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से हैशटैग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ट्रेंड हुआ। ठीक उसी तरह जब 2016 में आतंकियों के पोस्टर बॉय बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ तो पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा के तहत हैशटैग पाकिस्तान स्टैंड विद कश्मीर ट्रेंड कराया। यानी ये एंटी हिंदू फैक्ट्री गिद्ध की तरह सिर्फ मौके की तलाश में रहती है और हिंदुओं के खिलाफ जहर फैलाती रहती है।